बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी समोसे बनाना मुश्किल लगता है या आपके समोसे भी क्रिस्पी और ख़स्ता नहीं बनते? तो अगर ऐसा है तो आपके इन मसाइल का सलूशन आज मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से क्रिस्पी ख़स्ता समोसे बनाने का तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बिलीव मी कि आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी और ख़स्ता बनेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से ये समोसे हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तैयार कर लेते हैं समोसों की फिलिंग। तो एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून जो है वो लहसुन मैंने लिया है पिसा हुआ या क्रश किया हुआ। इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जस्ट सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं और इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर दूंगी। और जस्ट इसे भी हम सौते करेंगे, सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए, से ज़्यादा नहीं। और अब देखिए ये प्याज हमारे जो हैं थोड़े से नरम हो गए हैं। इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ है, और जस्ट जैसा से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून मिर्चें, रेड चिलीज़, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, साथ ही इसके 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये ऐड कर दूंगी मैं। तो चलिए जी, ये मसाले हमारे डल गए हैं इसमें और अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करते हैं आलू मैंने मैश किए हुए हैं बॉईल करके, और 2 से 3 अदद आलू हैं। ये बड़े साइज़ के हों तो आप 3 अदद आलू ले लें, और छोटे साइज़ के हैं तो 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं। आप इन्हें बॉईल करके ठंडा करें और देन इन्हें मैश कर लें, और ये हमने ऐड कर दिए हैं इनके अंदर। तो जी बस आलूओं को मसाले में जस्ट मिक्स करना है, और थोड़ा सा धनिया हम ऐड कर देंगे, और 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है, ये ऐड करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। और जी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, तो इसे उतार लेते हैं चूल्हे से। अब आ जाते हैं जी समोसा डो बनाने की तरफ। तो इसमें आपने कौन सी टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखना है वो भी आप साथ साथ देखिएगा। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है और अच्छे तरीके से इन्हें मैंने छान लिया है। अब जी इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। इसके अंदर घी ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। और इन सब चीज़ों को अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मैदे को मसलते हुए, ये देखिए। और ये देखिए इस तरह जब हाथ में लेके दबाएंगे डली फॉर्म होगी, लेकिन साथ ही वो टूट जाएगी। ये फॉर्म जब होगी तो अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जाऊंगी, और एक डो फॉर्म कर लेंगे हम। थोड़ी हार्ड डो फॉर्म करनी है, और इसे थोड़ी देर हम नीट कर लेंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से मैंने डो नीट कर लिया। देखिए ये इस तरीके से ऐसे मैं प्रेस कर रही हूँ, तो ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा, बस ये हमें इस तरीके की डो चाहिए। और अब इसके ऊपर हम ऑयल या बटर लगा के इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और किचन टॉवल जो है इसे भी मैंने वेट कर लिया है। चलिए जी, आधा घंटा हो गया है और डो बहुत अच्छी सेट हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। जस्ट ज़रा सा मैंने नीट किया है ताकि ये मज़ीद बिल्कुल सेट हो जाए। और इसे अब बाउल से हम निकाल लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा ले लेंगे और दूसरे को उसी वेट टॉवल से ढककर हम रख देंगे। चलिए जी, अब इसे काउंटर टॉप पे ले आते हैं और मैदा डस्ट ऑफ करेंगे थोड़ा सा, और इस पे एक पेड़ा रखेंगे। ये देखिए,
और इसे अब मैं बेलूँगी। हमने बिल्कुल पतली और बड़ी सी रोटी बनानी है, इसीलिए जो है समोसे क्रिस्पी नहीं बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग रोटी को जो है मोटा बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी सी रोटी बेली है और बिल्कुल पतली है ये। अब इस तरीके से एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसे उल्टा इस रोटी के ऊपर रखेंगे ताकि बिल्कुल गोल शेप आए रोटी की। ये देखिए इस तरीके से। और एक्सेस रोटी जो है ना वो हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे और फिर इसे भी हम किसी पेड़े के साथ यूज़ कर लेंगे, ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए जी अब इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं इसके तकरीबन 8 पीसेस कट करूँगी। ये देखिए मैंने सेंटर से बिल्कुल इक्वली हाफ में डिवाइड किया है और देन मैं फिर यहाँ से बिल्कुल इक्वल करके से डिवाइड करूँगी। तो ये देखिए 4 पीसेस हो गए हैं। अब इनके बीच में से मैं फिर दोबारा से हाफ में कट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। और अब जो दूसरी साइड रह गई वहाँ से भी मैं हाफ में कट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे पास 8 पीसेस आ चुके हैं। तो अब इनके ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैं सेंटर में इस तरीके से आलू का मसाला रख दूँगी, जो कि हमने समोसों के लिए प्रिपेयर किया था। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। अच्छा, ये मैंने बाकी समोसे तो बना लिए हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इसके तीनों तरफ हम पानी लगा देंगे ताकि ये जब हम चिपकाएं तो आराम से अपने ये डो जो है वो चिपक जाए। ये देखिए एक तरफ से कोना उठा के डो के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ से कोना उठा के पहले वाले कोने के ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से आपस में ज्वाइंट कर देंगे ताकि ये खुले ना। और अब ये जो नीचे ये नोक बनी है ना, इसको उठा के समोसे को पीछे से और इस तरीके से ये देखिए इसके ऊपर ला के हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अब इसे हम सारी तरफ से दबा देंगे और ये जो एक्सेस मैदा है ना डो का, इसे हम कट करेंगे। कई लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम इसे एक्सेस है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। एक कोने से उठा के हमने ट्रायंगल शेप में डो के ऊपर रखा है, दूसरे तरीके से उठा के उस पहली वाली पट्टी के ऊपर रखा है और ये लेंथ में इसको हमने दबा दिया और इस तरीके से उठा के हम देखिए ये समोसा लेटा हुआ था ना, तो हमने इसे उठाकर बिठा देना है। आप ये सोच के इस तरीके से ही देखिए। और अब इसकी जो खुली हुई साइडें वो दबा देंगे और हमारे ये देखिए इजी समोसे रेडी हो गए हैं। एक्सेस जो डो है वो कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से ये समोसे बन चुके हैं। ये देखिए कितने सारे समोसे जो हैं वो 5 मिनट में रेडी हो गए हैं। इस तरह आपको बार बार जो है पेड़े बनाने की और बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 रोटियों में ढेर सारे समोसे आसानी से बना सकते हैं। इन्हें अपनी दावतों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी समोसों के साथ मज़ेदार इमली की चटनी बनाते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन जो है वो मैं सौते कर लूँगी। क्रश्ड लहसुन है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी और 1.5 कप पानी में इसे मैंने भिगो दिया था। तो इसका सारा पल्प जो है वो अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। और 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी शक्कर। अच्छा जी, अब चटनी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून पानी में घोल के अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पहले थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे। तो मुझे थोड़ी सी और थिकनेस चाहिए चटनी की, तो मैं बाकी भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे, बराबर चम्मच चलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट कॉर्नफ्लोर को पकाने के बाद चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी
जितनी हमें चाहिए। तो फ्लेम जो है वो मैं ऑफ़ कर दूंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो गई है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं समोसों को फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई आपने कैसे करना है, ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने गरम करना है और उसे लो फ्लेम पे ही रखना है। और समोसों को आपने ओवरलैप नहीं करना है, जितने इजीली इसमें फ्राई हो सके उतने ही करने हैं आपने फ्राई। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से समोसे फ्राई हो गए हैं। बस इतना गोल्डन कलर हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है और थोड़ा लाइट भी नहीं रखना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी आवाज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से समोसे हमारे रेडी हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं इनकी क्रिस्पी और खस्तापन कितना है इसके अंदर। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे समोसे हैं ये। बग़ैर कोई मेहनत किए बार बार रोटियां बेले, बहुत ही कम वक्त में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।